यहां पर पेज नंबर 85 पर एक्सरसाइज का 4.5 क्वेश्चन, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विद द स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर मीनिंगफुल। मतलब हम जो ऑपरेशन करने वाले वो मीनिंगफुल होंगे कि नहीं होंगे हमें बताना है। एडिंग एनी टू स्केलर्स, एडिंग अ स्केलर टू द वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय द स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर क्वांटिटी, एडिंग टू एनी वेक्टर्स क्वांटिटी, और लास्ट में बोला गया है एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। तो आइए बोर्ड पे चलिए और समझिए किस तरह से इसका मीनिंग इंटरप्रेट किया जाएगा। देखिए पहले पार्ट में क्या कहा गया है, एडिंग एनी टू स्केलर्स। हम किन्हीं भी दो स्केलर को आपस में ऐड करते हैं, एनी टू स्केलर्स। तो मान लीजिए जैसे मैं मास की बात करता हूं 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो आंसर 5 किलोग्राम मिलता है, बराबर है। लेकिन मैं कहता हूं मैं 2 मीटर और 2 मीटर पर सेकंड, मान लो मैं डिस्टेंस और स्पीड को ऐड करता हूं तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा। लेकिन मैं मास को मास में ऐड करता हूं तो ये मीनिंगफुल रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। तो सेम टू फिजिकल क्वांटिटी रहेगी तो मीनिंगफुल है, और अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो तो ये मीनिंगफुल नहीं होता। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, मतलब एक क्वांटिटी स्केलर ले ली जाए, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर ले ली जाए। वापस इसको एग्जांपल से समझिए। हम जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर। जैसे किसी ने कहा 20 मीटर पर सेकंड और किसी ने कहा +20 मीटर पर सेकंड, या किसी ने कहा -20 मीटर पर सेकंड, तो हम 20 मीटर पर सेकंड को +20 मीटर पर सेकंड से हम ऐड करने की बात बोले तो 20 मीटर पर सेकंड मतलब विदाउट डायरेक्शन जो है वो स्पीड की जानकारी दे रहा है। लेकिन +20 मीटर पर सेकंड बोला तो प्लस का यह मीनिंग क्या निकलता है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, बराबर है ना। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट होगा, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट होगा, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा या नेगेटिव कहलाएगा। +20 मीटर पर सेकंड का मतलब होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से, -20 मीटर पर सेकंड का मतलब होगा एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना बच्चों, बात ये तो क्लियर है। लेकिन आप अगर ये बोले कि 20 मीटर पर सेकंड को +20 मीटर पर सेकंड से ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड यहां डायरेक्शन भी है, तो ये मीनिंगफुल ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक वेक्टर एक स्केलर डायमेंशन भले सेम है, यूनिट भले सेम है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। जैसे आपको इससे कहा जाता है 20 मीटर पर सेकंड और यह कहा जाता है 20 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग नॉर्थ, तो आप अगर इसको ऐड करने की सोचे तो ऐसा थोड़ी होगा कि 20 मीटर पर सेकंड बाहर निकला 1 + नॉर्थ, ये मीनिंगफुल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी मीनिंगफुल। थर्ड नंबर देखिए, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। अब आप और हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो भी आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, चेंज इन मोमेंटम जिसे हम इंपल्स कहते हैं, तो ये मीनिंगफुल है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर क्वांटिटी, हम दो स्केलर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मीनिंगफुल होगा या नहीं होगा। तो दो स्केलर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना मीनिंगफुल है या नहीं है, इस एग्जांपल के माध्यम से समझिए। वॉल्यूम के लिए हम L इंटू बी इंटू एच लिखते हैं, एरिया के लिए हम लिखते हैं L इंटू बी, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, बराबर। तो ये जो आ रहा है मीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं कह देता हूं 2 मीटर 3 मीटर तो मैं 6 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। वॉल्यूम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तो मैं लिख सकता हूं 24 मीटर क्यूब। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि अगर दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी किया जाए, अभी देखिए लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, इसके अलावा भी और कोई एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मैं एनर्जी की बात करता हूं, ½ × m × v², m मतलब मास और यहां v² मतलब स्पीड आ जाता है। तो स्पीड और मास दोनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका मीनिंग निकल रहा है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल होगा। लास्ट में यह कहा गया है एडिंग एनी टू वेक्टर्स और वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, दोनों में अंतर समझिए। जैसे अगर मैं कहता हूं मान लो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को ऐड किया जाए,
आपको किसी ने कह दिया कि 2 मीटर पर सेकंड, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये तो हो गया वेलोसिटी वेक्टर और ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर। एनी टू वेक्टर मतलब क्या भाई, आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा ऐड करना चाहें कि 2 मीटर पर सेकंड प्लस आई और दूसरी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड प्लस जे, दोनों को ऐड करना है तो आप लिख सकते हैं 2i, देखिए v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर, जैसा हम कह सकते हैं v वेक्टर, तो इसे लिखा जा सकता है 3j 2i, तो 2i 1 स्टेप 2 स्टेप 2i, 3j 1 2 और 3। इसको आप थोड़ा आसानी से समझिए, ये एक्स एक्सेस का पार्ट, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सेस और ये आपके पास वाई डैश। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग प्लस आई, इसके अलॉन्ग माइनस आई डैश, प्लस जे अलॉन्ग और माइनस जे, तो अब हुआ क्या 2i और 3j, 2 स्टेप 1 स्टेप 1 स्टेप, तो ये हो गया 2i, 3j, तो j प्लस वाला ये रहा, अब प्लस वाला j रहा, इसका मीनिंग क्या होगा 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो इसे वेलोसिटी वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। मतलब मीनिंगफुल कब होता है, जब सेम डायमेंशन के हो, सेम यूनिट के हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगफुल होगा लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगफुल नहीं होगा। इसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड करना मीनिंगफुल नहीं है। लास्ट में देखिए क्या कहा है, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। क्या बोला गया, वापस देख लीजिए, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।